कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अपने माता पिता से नहीं बनती है, या तो वो अपनी माँ से दूर हो जाते हैं या अपने पिता से दूर हो जाते हैं, या तो उनकी बिल्कुल मतलब आपस में ही नहीं बनती है। मतलब मम्मी ने कुछ कहा तो एकदम बच्चों ने रिएक्ट कर दिया, अच्छे से आंसर नहीं किया। तो ये क्यों होता है कि माता पिता से ही दूर हो जाते हैं देखो, बच्चे? इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ग्रह स्थिति के गृह आधार स्थिति, पर ही हो रहा है। बिल्कुल। बट इस ग्रह स्थिति को व्यक्ति अपने प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों से प्राप्त करता है। ये ग्रह स्थिति अच्छी या बुरी, ये आपने पूर्व जन्म में जो कर्मास किए हैं उसी के आधार पर प्राप्त किया है। जो एक अच्छा घर मिल गया, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, या आप रिच फैमिली में पैदा हुए, या एक लोअर फैमिली में पैदा हुए, ये सब आपके अपने प्रारब्ध रहे होंगे। उसी के आधार पर आपको घर मिला, क्योंकि भगवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर देखता है, भगवान की दृष्टि सबके लिए बराबर है। अभी आप धूप में निकल जाओ, 1 करोड़ लोग इस समय धूप में होंगे। सूरज की जो और किरणें हैं सबके ऊपर समान पड़ रही होंगी, उसमें गरीब या अमीर तो कोई, भगवान तो किसी में फर्क करता नहीं। फर्क कौन करता है? मनुष्य के अपने प्रारब्ध, जिन्होंने उसको जन्म। अमीर आदमी इस समय कहीं गर्मियों का टाइम है, दोपहरी मई जून का टाइम है, वो एसी में बैठा होगा। गरीब आदमी बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहा होगा। यही होता है ना। तो ये सब अपने अपने प्रारब्धों का फल। लेकिन इस जन्म में भी जब मनुष्य जन्म लेता है ना दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 50% व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी जर्नी को भी चेंज कर सकता है, अपने प्रारब्धों के लिखे हुए को भी चेंज कर सकता है। तो ये समझना पड़ेगा, प्रारब्ध और कर्माज है, और ये दोस्तों कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा और बुरा जो कर रहे हो, भविष्य में उसकी फसल काटनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। 5वां जो घर है, संतान और पिता, असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये दोनों 5वें घर से देखे जाते हैं। और 5वां घर हमारे प्रारब्ध का भी है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का, पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का भी है। 9th हाउस हमारे भाग्य का है, और लगन हमारी पर्सनैलिटी का है। 12वें घर से अगला जन्म देखा जाता है। हर भाव कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देता है। तो पंचम भाव संतान का है। आज माताएं जितना अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं अपने प्रारब्धों की वजह से, कहीं ना कहीं इस जन्म में आज एक लड़की का रूप, एक लड़की आज किसी को धोखा दिए जा रही है, किसी लड़के को धोखा दे रही है, या किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रही है, तो सब उसको भोगना है। बिल्कुल। आज आप अपने भाई के साथ भी गलत करते हो ना, अपनी बहन के साथ गलत करते हो, बुआ के साथ गलत करते हो, तो बहन के लिए सुख नहीं खरीद सकते। बहन के साथ बुरा करते हो तो आप अपनी बेटी को सुख नहीं दे सकते। बिल्कुल। सब लेखा जोखा यही है। तो जो माताएं और पिता अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं, उनके रास्ते तो हैं, पर पहले हमें अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से, दोषों से और कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल। आज किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है मेरे पास कि आपका बच्चा अगर अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, अच्छी एजुकेशन आप देना चाह रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन भी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, एजुकेशन का दान करना शुरू कर दें। अपने ड्राइवर, अपने गार्ड, अपनी सोसाइटी में कोई ऐसा जो जिम्मेदार, जो सफाई कर्मचारी है, कोई भी अपने ऑफिस में या अपने घर पे किसी के भी एक बच्चा जो इंटेलिजेंट हो, या किसी स्कूल में, आज के समय पे तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो भी कुछ ऐसे बच्चों को एजुकेशन देने लगे जो बेचारे फीस नहीं भर सकते। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों की बुक्स, ऐसे बच्चों की फीस आप डोनेट करना आरंभ कर दें। जिन माताओं के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, एक बच्चे की फीस भरना आरंभ कर दें। साल की फीस भरें। कितनी होती है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में, या छोटे जो बेचारे गरीब बच्चों के जो स्कूल्स हैं, कितनी साल के 10,000, 12,000, 15,000 भी फीस नहीं होगी। लेकिन 1 साल के बाद आप फील करोगे कि आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा दान कर रहे हो। और जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसको तो ये पता ही होगा ना कि मेरी एजुकेशन कौन दे रहा था, मेरी एजुकेशन फीस, जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, वो भी ऐसे 2, 4, 5 बच्चों की फीस भरेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज किसी की वजह से मैं इस मुकाम पर हूं, तो मुझे भी
ऐसा मुकाम बनाना है, हासिल करना है कि लोग बच्चे को मैं पढ़ाऊं और वो बच्चे तरक्की करें। तो विद्या का दान करने से आप अगर अपने बच्चों के अच्छी एजुकेशन, कोई भी दोष है ना, इस उपाय से वो दोष खत्म हो जाता है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई पर, माता 10 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिरहाने रख दें। ये बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, नाभि पे केसर का तिलक लगाएं, माथे पे या कंठ पे केसर का। ना पढ़ने के कारण कौन से ग्रह हैं? राहु और केतु। बाकी सारे ग्रह, चंद्रमा व्यक्ति ओवरथिंकर होता है। चंद्रमा व्यक्ति को कोई एक, जैसे बच्चे के अंदर, जैसे तारे जमीन की एक मूवी थी, उसमें बच्चा आर्टिस्ट था, लेकिन साइंस नहीं पढ़ पा रहा था, मैथ नहीं पढ़ पा रहा था, आर्टिस्ट था वो। तो चंद्रमा कोई ना कोई गुण दे देते हैं, शुक्र भी क्वालिटी देते हैं, जुपिटर भी क्वालिटी देते हैं, शनि भी टेक्निकल व्यक्ति को बना देते हैं, मंगल भी कैलकुलेटिव सीए बना देते हैं। हर ग्रह कुछ तो बना रहा है। बिल्कुल। लेकिन राहु केतु परीक्षा ले रहे हैं, मन को अरे मेरे दोस्त खेल रहे होंगे, मैं कितनी देर से, 5 मिनट बैठेगा नहीं और पता नहीं, मैं उसको लगेगा मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूं। तो इन्हीं राहु केतु जैसे ग्रहों का जो प्रभाव आपके बच्चों पर है, इन्हीं को तो हमने नियंत्रित करना है। फर्स्ट तो संस्कार देने हैं। कोशिश करें कि आधा घंटा अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली डिस्कशन करें। छोटे बच्चों के साथ डिस्कशन करते करते आगे बढ़ोगे ना, बड़े होकर के कभी भी आपके बच्चे आपके विरुद्ध नहीं हो पाएंगे। बट ये कब हो सकता है? जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। छोटा पौधा, बीज बोया, पौधा बना, पौधा टेढ़ा जा रहा है, तो क्या करते हैं? एक पट्टी, एक फीता बांध के उसको सीधा कर देते हैं। जब सीधा हो जाता है वो फीता हटा देते हैं, लकड़ी साइड सपोर्ट हटा देते हैं। लेकिन अब वो वृक्ष टेढ़ा हो गया, लेकिन वृक्ष बन गया, अब उसमें कुछ भी बांधने से वो सीधा नहीं हो सकता। तो समय रहते अपने बच्चों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अपने बच्चों को ट्रैक पर लाया जा सकता है, अपने बच्चों की हेल्थ, अपने बच्चों की वेल्थ, अपने बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। बट समय रहते, एक बार ये समय निकल गया तो वो कहावत है, एक बड़ी प्यारी सी कहावत है कि अब पछतावा क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया जब खेत चुग के चली जाए, पछताने से क्या फायदा, पहले डिसीजन लिया होता। तो ऐसे ही आपके बच्चे अभी छोटे छोटे, मैं उन माताओं की बात करूं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके बड़े भी हैं। अगर आपके बच्चे के ऊपर राहु की महादशा, केतु की महादशा, या केतु 5वें घर में बैठे हैं, राहु 5वें घर में बैठे हैं, या कोई चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन बना है, तो बहुत प्यारा उपाय है कि एक सरस्वती माता की फोटो अपने बच्चे के स्टडी टेबल पर लगाएं। बच्चे को कोशिश करें कि ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ाएं, ईस्ट या नॉर्थ फेस करके वो खाना खाए, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही वो अपनी सारी चीज़ें जो क्वालिटी वाइज जो करता है, जो क्रिएटिविटी करता है, जो भी करता है वो करे। आपका बच्चा एनर्जेटिक होता जाएगा। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को नमस्कार, माता पिता के चरणों को स्पर्श, घर में दादा दादी उनके चरणों को स्पर्श कराएं। तो ये जो आशीर्वाद है ना, ये बहुत बड़ी पावर है जो इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को रोकती है, बचाती है।